इतिहास गवाह है, जब किसी साम्राज्य पर मुसीबत आती है तो राजा झुक जाते हैं, संधियां कर लेते हैं। लेकिन भारत भूमि पर एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसने झुकना सीखा ही नहीं था। वो योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में 120 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। वो जो अकेले पूरे मुगल साम्राज्य का काल बन गया। वो जिसका नाम सुनकर औरंगजेब की नींद उड़ जाती थी। ये कहानी है त्याग की सर्वोच्च सीमा की। ये कहानी है स्वराज्य के दूसरे छत्रपति की। ये कहानी है धर्मवीर संभाजी महाराज की। लोग कहते हैं शेर का बेटा शेर होता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का ये बेटा छावा था। बचपन से ही संभाजी असाधारण थे। सिर्फ तलवारबाजी में ही नहीं, शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण। 14 साल की उम्र तक वो 14 संस्कृत समेत 8 अलग अलग भाषाओं के ज्ञानी बन चुके थे। याद है आगरा का वो ऐतिहासिक पलायन, जब शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से निकले थे। उस वक्त संभाजी सिर्फ 9 साल के थे। 9 साल की उम्र में दुश्मन की आंखों में आंखें डालना और मौत के मुंह से बच निकलना, ये जिगर सिर्फ संभाजी में था। 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो मुगलों को लगा मराठा साम्राज्य अब अनाथ हो गया, अब स्वराज्य का सूरज डूब जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शेर के जाने के बाद अब छावा शिकार पर निकलने वाला है। छत्रपति बनते ही शंभूराजे ने मुगलों पर ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली का तख्त हिल गया। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा खजाना और 8 लाख की विशाल सेना लेकर दक्कन में उतर आया। उसका सिर्फ एक मकसद था, संभाजी को खत्म करना। जरा सोचिए, राम सेज का किला मुगलों ने सोचा था 1 दिन में जीत लेंगे, लेकिन संभाजी के नेतृत्व में मुट्ठी भर मराठा मावलों ने उस किले को 6 साल तक, पूरे 6 साल तक मुगलों के हाथ नहीं लगने दिया। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर में भी पुर्तगालियों और सिद्धियों को उन्होंने घुटनों पर ला दिया। 9 साल, पूरे 9 साल तक संभाजी महाराज ने अकेले दम पर दुनिया के सबसे क्रूर बादशाह को दक्षिण भारत में फंसा कर रखा। औरंगजेब पागल हो चुका था, स्वराज्य की आग बुझने वाली नहीं थी। लेकिन जो काम मुगलों की तलवारें नहीं कर पाईं, वो अपनों की गद्दारी ने कर दिया। संगमेश्वर में धोखे से उन्हें पकड़ा गया और फिर शुरू हुआ वो अध्याय जो आज भी रूह कांपा देता है। उन्हें जंजीरों में जकड़कर, विदूषकों के कपड़े पहनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने शर्त रखी, अपना धर्म छोड़ दो, इस्लाम कबूल करो, तुम्हें बख्श दूंगा। शेर जंजीरों में था, लेकिन उसकी दहाड़ वही थी। शंभूराजे ने कहा, 1 बार नहीं, 1000 बार भी जन्म लूंगा तो भी अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। जान ले सकता है औरंगजेब, मेरा ईमान नहीं। और फिर शुरू हुए वो 40 दिन का ऐसा अमानवीय टॉर्चर जो शायद ही किसी इंसान ने सहा हो। उनकी आंखें निकाली गईं ताकि वो स्वराज्य का सपना न देख सके। उनकी जुबान काटी गई ताकि वो हर हर महादेव का उद्घोष न कर सके। एक एक कर उनके हाथों से उनके नाखून निर्दयता से उखाड़ लिए गए। क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उनके शरीर के खुले घावों पर नमक मला गया। लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज का छावा था। इतनी असहनीय पीड़ा के बाद भी शंभूराजे के रोम रोम से सिर्फ एक ही नाद गूंज रहा था, हर हर महादेव। हर दिन मौत दी गई, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। वो टूट गए, बिखर गए, लेकिन झुके नहीं। इसीलिए वो कहलाए धर्मवीर। 11 मार्च 1689 औरंगजेब ने सोचा उसने संभाजी को खत्म कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि संभाजी के रक्त की हर एक बूंद से एक नया मराठा योद्धा पैदा होगा। उनकी शहादत ने पूरे महाराष्ट्र में ऐसी आग लगा दी जिसने अंततः मुगल साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। औरंगजेब जीत कर भी हार गया और संभाजी मरकर भी अमर हो गए। ऐसे महान योद्धा, ऐसे धर्मवीर के बलिदान को आज हमें याद करना होगा। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो कमेंट्स में अपनी श्रद्धांजलि दें। गर्व से लिखिए, जय शंभूराजे, जय भवानी, जय शिवाजी।